आगे बढ़ेगा, हमें ऐसा विश्वास है। प्राकृतिक खेती को लेकर के साथियों, हमारा जो किसान और प्रकृति के उस अटूट रिश्ते को साथियों फिर से हमें मजबूत करने का अभियान चलाना है। बार बार आपको नहीं बुलाना, आपने बार बार आना है। इसका अभियान चलाना है। भीम सिंह जी कह दे आप बार बार बुलाओ। मैं ये भी एक जानकारी लेना चाह रहा हूं कि हमारे किस किस जिला से लोग आए हैं आज, क्योंकि हमने ये आज इसकी शुरुआत की है और मैंने अधिकारियों को कहा है कि प्राकृतिक खेती को लेकर के हर महीने एक सेमिनार करेंगे, और जब कोई बड़ा सेमिनार होगा तो उसमें हम आचार्य देवव्रत जी को भी बुलाएंगे। हम बुलाते रहते हैं बीच में। हमने पीछे कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, आचार्य देवव्रत जी उसमें आए थे। उनको भी हम, क्योंकि हमारे हरियाणा की माटी के लाल हैं, उन्होंने हिमाचल को बदल दिया, उन्होंने गुजरात को बदल दिया। मैंने यही बात उस दिन कही थी, भी हरियाणा क्यों नहीं बदल सकते हैं? वही लग रहा मैं करण, आप चिंता न करो। हमारे कुरुक्षेत्र से कितने आए हैं? काफी लोग हैं। एक जानकारी और लेना चाह रहा हूं, प्राकृतिक खेती कौन कौन कर रहे हैं जो कुरुक्षेत्र से आए? कुरुक्षेत्र से आए कम लोग हैं। अच्छा है, आज आपको भी इसकी जानकारी मिलेगी। पंचकुला से भी अच्छे है। प्राकृतिक खेती कौन कौन कर रहे? कम लोग हैं। झज्जर से भी आए, प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं। और कैथल, दुआई उठवाना भीम सिंह जी, नाम भी तो भीमा है। लठ गाड़ देंगे। और भी आए कहीं से जो मैंने नाम बोला? करनाल, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, पूरे हरियाणा से आए हैं, फरीदाबाद, बिल्कुल। क्या चीज? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। साथियों, बहुत अच्छा है, बधाई है आपको। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का एक सपना है। उन्होंने कहा है, मोदी जी ने कहा कि प्राकृतिक खेती 21वीं सदी की आवश्यकता है। ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। यह केवल उन्होंने कहा खेती का नया तरीका नहीं है, बल्कि धरती माता की ये सेवा का माध्यम है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और यह एक अभियान भी चला, उसमें कौन कौन जुड़े? धरती बचाओ अभियान जुड़े उसके अंदर, क्योंकि केंद्र की तरफ से एक अभियान पूरा चला, हरियाणा के अंदर भी चला। धरती
बचाओ अभियान, उसको लेकर के हर जिलों के अंदर कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर हुए हैं। साथियों, यह मिट्टी की सेहत बचाने का अभियान है। यह किसान की लागत को घटाने का अभियान है और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भारत ये बनाने का संकल्प है, जो हम सब मिलकर के आज लेकर के इसको आगे बढ़ेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति ने धरती को केवल मिट्टी नहीं माना, उसे मां का स्थान दिया है। अभी कहा है धरती मां, गौ मां, मां का स्थान दिया है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि माता भूमि पुत्रो पृथ्व्या, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। यानी धरती हमारी मां है और उसकी हम सब संतान हैं। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं हमने रास्ते को बदला है, उस रास्ते के दुष्परिणाम निकले हैं, आज हमारे सामने हैं। मैं अभी एक पिछले दिनों रिपोर्ट रिसर्च करी, शायद हमारे बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, हमारे यहाँ साइंटिस्ट बैठे हैं उनको भी मालूम होगा। एक सर्वे हुआ, सर्वे में मां के दूध का वो किया गया, रिसर्च किया गया मां के दूध को लेकर के, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया, सर्वे किया, और उसके अंदर मां के दूध में यूरेनियम के अंश पाए गए। तो हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे? किस प्रकार की स्थिति आ गई? आज की बात है, सुबह की। मेरे पास कोई व्यक्ति आया, मेरे को उसने कहा कि हम गांव है, कहा मेरे पड़ोस में, उसमें 80% लोग कैंसर से प्रभावित हो गए हैं। 80%। हम किस स्थिति में जा रहे हैं? एक व्यक्ति ने सुबह ही बात कर रहा था मेरे से, मेरे साथ बैठा था, वो कहा जी हमारे पड़ोस में गांव है, 80% लोग कैंसर से पीड़ित हैं। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? हमें विचार करना पड़ेगा। आपको एक एम्बेसडर के रूप में काम करना पड़ेगा। अगर कोई बदलाव लाना है, जितने इस हाउस के अंदर लोग बैठे हैं ना, अगर आप लोग खड़े होगे, आंधी कर देंगे, आंधी, बदलाव नहीं बदल देंगे आप, है बड़ा होगा। हमने इसको लेकर के साथियों चिंता भी करनी है, चिंतन भी करना है। चिंतन करते हुए उसके ऊपर अमल भी करना है, अमल करवाना भी है। कई लोग कह दें, आज भी कह दें, का खाद नहीं मिल रहा जी, है? एवं कानून तो बना सकते हैं। अभी पिछले दिनों विधानसभा में कानून बना है ना, भी किसान को अगर कोई नकली बीज या दवाई देगा तो उसके खिलाफ 5 साल का सशक्त कारावास होगा। ये बनाया ना कानून, कानून बनाया। परंतु हमने विचार करना, हमारे पास प्रकृति के बहुत सारे संसाधन हैं, उनको हम भूल गए। जैसे राणा जी ने भी बताया, धर्मपाल जी ने भी बताया
कि जो हमारे शाकाहारी कीट था, जो हमारी फसल को उत्पादन बढ़ाने में, जो हमें दिखता भी नहीं था, उसके उत्पादन को बढ़ाने में हमारा सहयोग करता था, उसको तो मार दिया, वो तो मर गया। अब तो राक्षस प्रवृत्ति के कीट रह गया। जो बख्शी नहीं रहे हैं, उससे ज्यादा आ जा। मरते भी नहीं है, है? तेरी तो बात ठीक है। हम आए तो प्राकृतिक खेती के वास्ता, जहां सड़कें तो बनाएंगी भी और टूटेंगी भी। साथियों, हमने इसके ऊपर विचार करना होगा। इस सोच को बदलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो प्राकृतिक खेती अभियान चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अभी पिछले दिनों में आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों, पिछले बजट में केंद्र ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 करोड़ रुपए का